शांति। आज 25 दिसंबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 25th December 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष क्रिसमस है, तो सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब सेवा करें। आज विशेष रविवार भी है, तो आज अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट मुरली की है 7 मार्च 1993। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की सिल्वर जुबली को याद किया है। अव्यक्त होने के बाद 25 साल पूर्ण होते हैं। आज की मुरली को भी हम लैंडमार्क मुरली कहेंगे। मुरली का टाइटल है हाईएस्ट एंड होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। 3 शब्द मुझे याद आ रहे हैं। आज की मुरली में तो 2 ही शब्द आए हैं, लेकिन तीसरा शब्द मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी अव्यक्त बाप दादा के ही महावाक्य थे। हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा बाबा ने स्वमान दिया था। ये 3 शब्दों में पूरी मुरली आ जाती है। हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अविनाशी सर्जन कैसे आत्मा की बीमारी को ठीक करता है और हमको भी कैसे मास्टर अविनाशी सर्जन बन दूसरों की बीमारियों को ठीक करना है। अगर उसको समझना है तो आज की मुरली को समझो। ये अव्यक्त बाप दादा का स्टाइल है। जो विश्लेषक बुद्धि वाले होते हैं उनको ये समझ में आता है। अगर आप मुरली को देखो तो बाबा पहले बच्चों की महिमा करता है, प्रेज करता है, स्वमान में स्थित कराता है कि आप पूरे कल्प में हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। रिचेस्ट साथ में ही आता है। जैसे ही आपको स्वमान में स्थित कराया, फिर बाबा उसी स्वमान की बात लेकर आपको कहता है कि आप संपूर्ण पवित्र बनते हो। तो अगर संपूर्ण पवित्र है तो ये अपवित्रता का दाग कहाँ से आता है? बाबा थोड़ी भी कमजोरी रखना नहीं चाहता है बच्चों में, तो फिर पहले महिमा करके शक्ति देता है और फिर धीरे से ही कमी के बारे में बताता है कि अगर सतयुग में आना है तो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र चाहिए। तो संपूर्ण पवित्रता माना संपूर्ण वैष्णव। फिर संपूर्ण वैष्णव की विशेषता बता के फिर उसका इलाज बताता है कि उसका इलाज है कि अपने ऊपर परमात्म रंग चढ़ा दो। आज की मुरली होली की विशेष मुरली है, तो ऐसा पेंट चढ़ा दो जैसे आजकल नए नए पेंट, अभी ये भी बात पुरानी हो गई, वॉशेबल पेंट्स आते हैं। प्लास्टिक पेंट होते हैं जिसके ऊपर कोई दाग भी लग गया तो उसको वॉश कर सकते हैं, कलर जाएगा नहीं। इससे आगे की स्टेज है कि आपके ऊपर दाग ही नहीं लगे, तो उसका तरीका भी बाबा बताता है। माना पहले शक्ति देता है, फिर कमजोरी बताता है और फिर दवाई देता है और फिर कहता है कि अभी बन के दिखाओ। इसी को कहते करण करावनहार, अविनाशी सर्जन। अभी यही आज की पूरी मुरली है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक शब्द नोट करने जैसा है। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना चाहिए। आज की मुरली में 5 प्रकार की मुक्तियां बाबा ने बताई है। शास्त्रों में 5 मुक्ति बताई, लेकिन बाबा का तरीका कितना सुंदर है। डायरेक्ट हाईएस्ट स्टेज पे लेके जाता है। अभी हाईएस्ट स्टेज को ही आप देखो, ये मुक्ति की अवस्था है। पकड़ने वाला पकड़े। तो ये मुरली को हर एक व्यक्ति अपने अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण करता है और देखता है। मुझे इसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों दिखाई देते हैं। हाईएस्ट शब्द जैसे ही सुना और बाबा का स्पष्टीकरण देखा, तो मुझे 5 प्रकार की मुक्ति जो शास्त्रों में वर्णन है वो याद आ गई। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधियल्या। उन्होंने तो 4 मुक्ति बताई है, हम 5वीं भी ऐड कर देंगे, जो कि भगवत गीता के अनुसार है। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, अगर आप क्षण भर के लिए भी परमात्मा के याद में रहते हो तो आपको ये चारों ही या 5 ही मुक्ति मिलती है। इनके शास्त्रीय शब्द है, शास्त्रों का शब्द है सालोक्य। स से चालू होता है। पता नहीं ये राशि कैसे मिलती है। स से शिव बाबा और स से ही 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य पहली है, फिर दूसरी है सारष्टि, तीसरा है सारूप्य, चौथा है सामीप्य और 5वां है सायुज्य। डायरेक्ट बाबा सायुज्य के ऊपर आता है। पहले 4 बाईपास, लेकिन इनडायरेक्टली बाईपास नहीं होते हैं। वो बाबा हाईएस्ट स्टेज के ऊपर बात कर रहा है। बहुत आनंद वो सुंदर होता है जब बाबा के ये शब्द सुनते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सालोक्य माना जिस लोक में परमात्मा रहता है, शांति धाम परम धाम, उस लोक में आप जब जाते हो परमात्मा के साथ, उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं, माना सेम लोक। दूसरा है सारष्टि। सारष्टि माना जो परमात्मा का ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य आप स्वयं में अनुभव करते हो तो उसको सारष्टि कहते हैं। तीसरा है सारूप्य। सारूप्य माना उसका जो रूप है आपका भी वही रूप है, माना वो बिंदी है आप भी बिंदी है। चौथा सामीप्य, आप उसके नजदीक चले जाते हो, उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। एकदम नजदीक, जिसको आज मुरली में कंपेनियन कहा है। और उसके बाद हाईएस्ट स्टेज है सायुज्य, माना आप उसके साथ जुड़ जाते हो या कंबाइंड स्टेज में जाते हो। अभी ये शास्त्रों के शब्द और बाबा के शब्द आप मैच करके देखो। बाबा कितना सरल करके बता रहा है और ना संस्कृत में बता रहा है, क्योंकि संस्कृत का डर है लोगों के अंदर। संस्कृत समझ में नहीं आते है बहुत सिंपल भाषा, लेकिन कोई मेहनत ही नहीं करता स्टडी करने का। और मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। जिसको इंटरेस्ट है भाषा का, जैसे हमको शब्दों के साथ खेलना अच्छा लगता है, खुशी होती है नए नए शब्द जब खेलते हैं उसके साथ में, तो जरूरी नहीं है। अगर आप रितंभरा प्रज्ञा मोड में जाओ तो ये सब शब्द अपने आप बहरने लगते हैं। जो दादी जानकी की अवस्था थी, तो हमारे दादियों ने कोई संस्कृत नहीं, उनको तो हिंदी भी नहीं आती थी, सिंधी में मुरली पढ़ते थे। ये तो बाबा ने सिखा दिया मुरली में बोल बोल के। तो जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मानना है। हाँ, जिसको इंटरेस्ट है, रुचि है, वो एक भाषा के रूप में सीख सकते हैं, लेकिन भाव को नहीं भूले। बाबा जिस ऊंचाई पर हमको लेके जाता है, सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, तो हाईएस्ट स्टेज आज बाबा ने कहा कंबाइंड स्टेज। कंबाइंड हो जाओ, बाबा ने कहा मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। लव में लीन हो जाना, जिसको
शास्त्रवादियों ने कहा सबसे ऊंची अवस्था लीन हो जाना परमात्मा में। अभी लीन तो आत्मा होती नहीं, लेकिन प्यार में खो जाती है, कंबाइन हो जाती है। दादी जानकी को आज विशेष याद किया है, इसलिए मुझे उनका वो बुक भी याद आया। दादी ने एक बुक बताया जो इंग्लिश में छपा हुआ है, कंपेनियन ऑफ गॉड, फिर उसका हिंदी में भी शायद ट्रांसलेशन हुआ है, भगवान का साथी। तो हम इस स्टेज तक हमको पहुंचना है, और उसमें विघ्न क्या है उसका भी सॉल्यूशन आज के मुरली में बाबा ने दिया है। शुरुआत करेंगे वरदान से। बाबा ने कहा कि बीज है संकल्प, बीज संकल्प है। बीच में ही आप परिवर्तन करो। मैनेजमेंट में भी ये कहते हैं कि टहनियों को कब तक काटते रहोगे। लोग अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं। सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीना बंद कर देते हैं। व्यवहार तभी बदलेगा जब जड़ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। टहनियों को काटने से वो पेड़ वापस आ जाता है। जैसे कई भाई बहने कहते हैं कि हमारे पुराने संस्कार हमको परेशान करते हैं, देह भान और देह अभिमान के। क्यों परेशान करते हैं भैया? क्योंकि आपने बीज को पकड़ा ही नहीं है। जब तक बीज रहेगा तब तक फल आते रहेंगे उसको। इसलिए संकल्प रूपी बीज को ही समर्थ बनाओ और फिर उसको अटेंशन का पानी दो। तो संकल्प बाबा ने कहा अगर समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सब सहज ही समर्थ हो जाएगा। और इसी को ज्ञान स्वरूप अवस्था कहते हैं। ज्ञान स्वरूप माना हर सेकेंड, हर समय, हर संकल्प समर्थ हो, शक्तिशाली हो। तो बाबा ने यहाँ पर भी स्टेजेस बताए, सुनना, समाना और स्वरूप बनना। 3 स्टेजेस है। सुनना, मुरली को सुनते हैं, फिर उसको समाते हैं और फिर उसका स्वरूप बनते हैं। तो चेक करना चाहिए कि मेरा बीज शक्तिशाली है या नहीं। और इसी को बाबा ने आज बहुत डीप बात कही है, डबल अंडरलाइन करना चाहिए इस बात को। क्योंकि बाबा छोटा सा भी दाग आत्मा के ऊपर देखना नहीं चाहता है। छोटा सा भी दाग, जैसे हम संपूर्ण पवित्रता की तरफ अग्रक्रमण करते हैं तो छोटा सा भी दाग बहुत बड़ा दिखाई देता है। वो छोटा दाग कौन सा है? बाबा ने आज इशारा दिया है। छोटा दाग कौन सा? छोटा दाग तो बाबा ने कहा कि मनसा में अगर व्यर्थ और निगेटिव चलता है तो ये हो गया छोटा दाग। अभी यहाँ पे माया कैसे एंटर करती है? माया बड़ी चालाक है। माया का डिफेंस मैकेनिज्म देखो, कैसे आपको बेहोश कर देती है माया, और पता भी नहीं चलता कि ये माया की बेहोशी है। माया कहती है इतना तो चलता है, सब चलता है। ये है माया की लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को पकड़ना है। माया कैसे पकड़ती है? इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण थोड़ी बने, अभी तो हम पुरुषार्थी है। और क्या माया बोलती है? माया कहती है मनसा में तो कोई देखता ही नहीं है, जो सोचना चाहे सोचो, हम तो कर्म में नहीं आ रहे, मनसा में ही आ रहा है ना। बाबा को ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉरी, मनसा में भी नहीं आ सकते। यहाँ पे भले आप सबको फंसा सकते हैं, लेकिन बाबा ने इशारा दिया है, बच्चे मनसा के वाइब्रेशन छिप नहीं सकते। और आगे क्या बोला? चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। सोचो, भगवान स्पष्ट देख रहा है आप मनसा में क्या सोच रहे हो। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। बाबा ने रहम दिल होके फिर बाद में रिजल्ट बताया कि आप ऐसे मत समझो, इतना तो चलता है, मनसा में कौन देख रहा है। रॉन्ग।
बाबा ने रिजल्ट बताया, अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, तो चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। दिस इज द रिजल्ट। मनसा में बाबा ने स्पष्ट कहा, सतयुग की आत्मा मनसा में भी अपवित्रता नहीं। अगर मनसा में अपवित्रता है तो वो सतयुग की आत्मा नहीं है। इसीलिए रिजल्ट बहुत टफ है, 9 लाख आत्माएं। लेकिन मैं कहता हूं निराश नहीं होना। ये सोचकर कुछ आत्माएं निराश हो जाती है क्योंकि वो युद्ध की स्टेज पर है। आप चाहो नहीं चाहो, अवस्था छिप नहीं सकती है, अवस्था दिखाई देगी। जैसे बाबा ने कहा, मैं तो डायरेक्ट देखता हूं, लेकिन वाइब्रेशन तो आएंगे। वाइब्रेशन को आप कहाँ छिपाएंगे? आप अगरबत्ती को कितना भी बंद करो, उसकी खुशबू तो फैलेगी और बदबू भी फैलेगी। खुशबू और बदबू कभी छिप ही नहीं सकती है, वो निकलती है, जरूर निकलेगी, कितना भी ढक के रखो। तो ये वाइब्रेशन, ये खुशबू और बदबू की तरह है। जिनके अंदर जितने दिव्य गुण होंगे उतना वो खुशबू वाले होंगे, जिसको बाबा कहते हैं देवताएं। देवताओं के अंग अंग से खुशबू आती है। इसका मतलब ये नहीं वो कोई सेंट मारते हैं। सेंट की खुशबू नहीं है ये बात जरूर है। बाबा ने 1980 में मुरली चलाई थी, पहली मुरली, आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो उसमें बाबा ने कहा था, वहां पर जो पानी आता है पहाड़ों से, वो जड़ी बूटियों से आता है, तो वो खुशबूदार होता है। लेकिन वो नहीं बाबा कहना चाह रहे। बाबा ये कहना चाह रहे कि देवताओं के अंदर संपूर्ण पवित्रता है। उनके हर अंग, हर इंद्रिय से पवित्रता की खुशबू आएगी, जो सबसे हाईएस्ट खुशबू है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा, अगर मुझे वैष्णव या विष्णुवंशी बनना है तो स्वप्न मात्र भी मन बुद्धि को अपवित्रता टच नहीं करे। और ये सहज होना चाहिए, मेहनत से नहीं। मैं देख रहा हूं पीछे आने वाली आत्माएं जो 5 साल 10 साल से है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नेचुरल होना चाहिए ये पवित्रता, नेचुरल। क्योंकि पुराना जन्म हमारा समाप्त हो गया। हम अभी कलयुग निवासी नहीं है, हम संगम युग पे। तो नया जन्म में नए संस्कार होते हैं, नए माँ बाप, नए संस्कार। तो ब्राह्मण जन्म का जन्मते ही वरदान है पवित्र आत्मा। तो पुराने आने ही नहीं चाहिए। और पुराने क्यों आते हैं उसका भी बाबा ने सॉल्यूशन बताया, क्योंकि बच्चे ही कहते हैं कि मेरा ये संस्कार है, मेरा ये काम विकार का संस्कार है, मेरा ये क्रोध का संस्कार है, मेरा ये मोह का संस्कार है, मेरा ये ईर्ष्या का संस्कार है, मेरा ये आलस्य अलबेलापन का संस्कार है। जैसे ही आपने मेरा कहा तो मेरा माना फेरा। मेरा कहा तो वो संस्कार भी कहता है, अच्छा ये लोग ही कह रहे मेरा, तो मुझे खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तो बाबा भाषा को ही बदलने को कह रहे, मेरा बोलो ही मत। मेरा तभी बोलते जब आप उसे अपना मानते हो, उसके उससे डिटैच हो जाओ। मेरा नहीं है वो। तो मेरा शब्द नहीं कहना चाहिए यहाँ पर। मेरा संस्कार नहीं है, वो रावण का संस्कार है। वो बहुत पुराना संस्कार है, पिछले जन्म का है। मेरा संस्कार कौन सा? तो जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। मेरा बाप पवित्रता का सागर है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरा बाप शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हूँ। तो जो बाप का संस्कार, वो मेरा संस्कार। बहुत नशे में लेके जाओ अपने आप को, और ये बहाना नहीं दो क्या करे मेरा संस्कार है, रॉन्ग। अभी ये कैसे करे? तो फिर आते हैं स्वमान के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। पूरे कल्प में हमारे जैसी महान आत्मा कोई नहीं है। और बाबा कन्विंस करा रहे हैं हमको कि क्यों महान है आप।
तो परम धाम में हमारे जैसे चमक किसी और आत्माओं की नहीं है और परमात्मा के समीप है हम। तो अनादि काल में भी हम श्रेष्ठ है, आदि काल में हमारे जैसा शरीर और आत्मा किसी का पवित्र नहीं। इवन ये धर्म स्थापक आत्मा है, आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर अपवित्र है। रजो प्रधान शरीर में ये आते हैं, कुछ तो कलयुग में आते हैं। भले आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर तो अपवित्र है, और हम शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो आदि काल में भी हम श्रेष्ठ है, महान है। मध्य में हमारी जैसी पूजा किसी की नहीं होती, हर कर्म की पूजा होती है। आजकल तो देहदारियों के भी मंदिर बनाते हैं हीरो के, लेकिन उनकी ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जैसे देवताओं की होती है। क्यों? क्योंकि जिन बाबा के बच्चों ने हर कर्म शिव बाबा की याद में किया है, उनके हर कर्म की पूजा होती है। तो नशे में लेके जाओ, मेरे हर कर्म की पूजा होती है। और अनुभव करेंगे जो इस योग की स्टेज में रहेंगे, लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे, ये कैसे चलती है, कैसे बैठती है, ये कैसे योग लगाती है। तो उनके हर कर्म की पूजा होगी। विधि पूर्वक पूजा भक्ति मार्ग में भी होगी। जब हर कर्म यहाँ पर विधि पूर्वक है, आप अमृत वेला विधि पूर्वक बैठते, प्रेम पूर्वक बैठते, याद पूर्वक बैठते हैं, तो अमृत वेला से रात को सोने तक हर कर्म की हमारी पूजा होती है। भक्ति में बहुत अच्छा कॉपी किया हुआ है। और अंत में क्या पूछना? ब्राह्मण सो फरिश्ता, सर्वश्रेष्ठ जन्म हीरे तुल्य जन्म है। तो पूरे कल्प में हम श्रेष्ठ बन रहे, और उसका आधार है अभी के हमारे कर्म। दुनिया में कहते हैं मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, बट कौन सा जन्म है? ये संगम युग का जन्म अति दुर्लभ है। वो समझते बाकी सब योनि में मनुष्य आत्मा जाती है। बाबा ने स्पष्ट किया, मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही आती है। तो ये जन्म है जिसके बारे में गायन है कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है। सर्वश्रेष्ठ सर्व प्राप्ति संपन्न जन्म है ये। और यहाँ पर हम जो कर्म करेंगे उस आधार पर हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। मैं एक थॉट अपने आप को देता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी देखो, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बर्थडे मनाया गया। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बर्थडे मनाया गया, बहुत अच्छा रहा, बहुत सभी खुश है। अभी 1 हफ्ता होने को आया, तो मैं देख रहा था कि कचरा वैसे ही पड़ा है अभी तक, बलून के टुकड़े पड़े हैं, बाकी चीजें पड़े हैं। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि देखे कोई उठाता है या नहीं उठाता है, लेकिन किसी को ऐसे लगता नहीं कि वो कचरा उठाना चाहिए। सब अपने अपने काम में बिजी है। तो मुझे कचरा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने उसको उठा के रख दिया। पहले भी 2 दिन के बाद आए थे, तभी भी कचरा था, तो तभी भी उठाया। तो खुशी हुआ अंदर। उसी समय थॉट चलता है कि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर दिया। ये जो कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर दिया, ये थॉट है, ये आपको शक्ति देता है। ऐसे हर क्षण जब विश्व की स्टेज पर होते हैं, तो अपने आप से बात करो कि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून हो रहा है। तो आपको खुशी होगी, क्योंकि ये कल्प कल्प का जो शब्द है ये बहुत शक्तिशाली शब्द है और खुशी देने वाला शब्द है। ये शब्द अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खुशी देगा। तो आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मुझे कल्प कल्प में श्रेष्ठ पाठ नून करना है, तो हर क्षण मुझे समर्थ संकल्प निर्माण करना है, क्रिएट करना है। तो जब भी हम हर क्षण हर सेकेंड श्रेष्ठ संकल्प को क्रिएट करते हैं, तो हम कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून कर रहे होते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन से स्टेज में रहना पसंद करेंगे, हद में रहना पसंद करेंगे या बेहद में।
जैसे आज की मुरली में 2 शब्द आए हैं, वो भी मेरे फेवरेट है, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अकेलापन और एकांत। अब ये दोनों एक जैसे लगते लेकिन है अलग। दोनों अकेले रहते लेकिन एक एकांत में खुश है और एक अकेलेपन में दुखी है। आजकल की ये बीमारी है अकेलेपन के, क्योंकि स्वार्थी हो गए। तो जो स्वार्थी होता है वो अकेला होता है, जो निस्वार्थी होता है वो एकांत में खो जाता है। चेक करना, हमारे दुख का कारण कहीं ना कहीं स्थूल और सूक्ष्म रूप में स्वार्थ होता है। तो ये निष्काम की स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो बहुत खुशी होती है बाबा के इन शब्दों को अपने जहन में लाने से, सबकॉन्शियस में लाने से। मैं तो चलते चलते कई बार ऐसे अनुभव करता हूँ कि हर कदम में पदम है, क्योंकि हर कदम में विश्व की आत्माएं आंखों के सामने है। और दिल से दुआएं देता हूँ कि आत्मा सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए। और ये सब करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो बाबा ने कहा, मनसा में व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए। क्योंकि कई आत्माएं रहते हैं जिसके साथ हमारे हिसाब किताब रहते हैं। उनको जब देखते हैं तो पुरानी बातें याद आती है, लेकिन अभी वो व्यर्थ और निगेटिव नहीं चलता है, रहम आता है उनके ऊपर। जैसे आप साइलेंस में जाएंगे, जितना साइलेंस में जाएंगे आप ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर रहम का भाव इमर्ज होगा, शुभ भावना नेचुरली आएगी। हर कार्यक्रम के पहले मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाप दादा है। बाबा ने मुझे इस घर में, सेंटर में, जहां पर भी रखा है, बाबा मेरे को निमित्त बना के सेवा करवा रहा है। तो निमित्त भाव से शुभ भावना, शुभकामना नेचुरली आती है। और ऑटोमेटिकली जैसे आपको अनुभव होने लगता है, ये जो कंबाइंड स्टेज बाबा कह रहे, आप दिए बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि जिसके संग में आप रहते हो उसका रंग लगना ही है आपको। होली की मुरली है, इसलिए 3 शब्द मुझे याद आ रहे हैं। वो 3 शब्द बाबा ने होली की मुरली में हमेशा कहा। होली, आप पास्ट को इमीडिएट फुल स्टॉप लगाएंगे, होली हो गया, वो फिर से 5000 वर्ष के बाद आएगा। दूसरा होली है कि होली माना पवित्रता। हमने देखा, इफ यू आर होली देन एवरी मोमेंट, एवरी डे इज अ हॉलीडे फॉर यू। हॉलीडे इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो होली माना पवित्रता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर आप संपूर्ण पवित्र है तो सदा सुख शांति की शैया में रहेंगे। बाबा ने कहा झूले में झूलते रहेंगे। और तीसरा होली है अग्नि। होली की अग्नि में आपके कर्म जो बार बार खींचते हैं उसको भस्म करना। ये तीनों होली ऑटोमेटिकली आते हैं अगर आप कंबाइंड स्टेज में रहेंगे। तो ये अभ्यास करते रहे कि मैं बाप के साथ कंबाइंड आत्मा हूँ, और अनुभव करेंगे कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, मेरे पाप कर्म भस्म हो रहा है। ये स्पष्ट अनुभव होगा। और बाबा ने आज के मुरली में तो बहुत सिंपल कर दिया। देखो दुनिया वाले क्या समझते हैं और बाबा की डेफिनेशन देखो योग की। योग माना बाप के साथ नाचना और गाना। कितनी सुंदर व्याख्या है। बाप के साथ नाचना और गाना। क्यों गाना निकलता है? क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आपके दिल से गाना प्राप्तियों का निकलता रहेगा। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो इतने पद्मा पदम भाग्यवान अपने को अनुभव करे, हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहे और उड़ाते रहे, तो जल्द ही संपूर्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे। और यही प्यार का सच्चा सबूत है कि हर वक्त विश्व की स्टेज पर सेवा में हाजिर रहना। ऐसे बाबा के बच्चे सदा समर्थ बन
औरों को भी समर्थ बनाने के निमित्त बनते हैं। तो आज पूरा अपने आप को चेकिंग करना है कि मैं संपूर्ण सच्चा वैष्णव हूँ। वैष्णव माना हर वक्त मनसा में भी सदा श्रेष्ठ संकल्प हर एक आत्मा के प्रति, और 5 प्रकार की मुक्ति की स्टेज, जिसकी फाइनल स्टेज है कंबाइंड स्टेज, सालोक्य, सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। तो बहुत खुशी का अनुभव होगा। और एक थॉट जो आपको आज दिया, जो मैं अनुभव करता हूँ कि ये मुरली सुनाने से, सुनने से कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो रहा है, और मैं कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।